कि यदि 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिन में कर रहे हैं, या की कंडीशन है, और या की कंडीशन का मतलब बराबर होता है, तो पर्सन में लिखेंगे 12 पुरुष, या का मतलब है बराबर, 18 महिला एम लिख दियो। एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं, तो डी की वैल्यू कितनी है? 14 दिन में पूरी कर सकते हैं। तो बताओ उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष और 16 महिलाएं उस खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकेंगे? तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? डी, यानी ये एम और ये डी। आपके पास एच की वैल्यू नहीं है तो एच वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़े एम डी एच बराबर है एम डी एच, या फिर एम डी एच बटा डब्लू, एम डी एच बटा डब्लू। पहली पार्टी 1, दूसरी पार्टी 2, तो एम डी एच बराबर हो गया। अब इसके बाद जो काम हो चुका है उसमें से एक लिखेगा। 12 पुरुष 14 दिन में या 18 महिलाएं 14 दिन, कोई एक डाटा लिख देंगे। तो इसमें लिख देते हैं 12 पुरुष गुणा में 14 दिन, 14 लिख दिया, 14 लिख दिया होगा। अब क्या करेंगे? आप P और M का रेशियो निकालेंगे। P और M का रेशियो निकालेंगे तो P के साथ जो वैल्यू है वो तो ले जाना M के नीचे, और M वाली वैल्यू ले जाना P के नीचे। मतलब कहना को मतलब गाड़ो बाछड़ो भैंस के तड़े और भैंस आड़ो काट दो गा के तड़े। समझ में आई? उल्टा करना ही भी, आपस में टेढ़ा चुंगाना ही, ठीक है? कोई दिक्कत को नहीं है, बोलो कोई दिक्कत। और ये बाल्टी में 2 दार होगी भाई। अब काटो 6 का पाड़ा से, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। पहली देखो P को मान कितु रे 3 और उरे P को मान कितु है 2। अब जठे जठे बठे बठे P और M दिखे न, बठे बठे के रही दो, P की जगह तो रख दो 3 और M की जगह रख दो 2, और मान रखता ही सवाल है अजब। तो देखो दिखा, सियाना हो बोलिए दिखा थोड़ा सा। 8 गुणा में 3 प्लस 16 गुणा में 2 और इंटू डी बराबर 12 गुणा में 3 गुणा में 14, यही तो है। अब देखो 8 तिया 24, 16 दूनी 32, 8 तिया 24, 16 दूनी 32, जोड़िया कितना आया? कितना आया है? कितना? 56। ये होया 56। डी बराबर 12 इंटू में 3 इंटू में 14। अब 14 तियो 42, 14 चौके 56 और 4 1 कम 4 4 तिया 12 और डी बराबर आया 9। बोले बाकी बिहारी की जो हो, उत्तर आ गया 9। 10 से पर्सन में देखा जाए तो कहा 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या फिर 40 बच्चे, यानी अब की बार 3 पार्टी हैं, महिलाएं, पुरुष हैं, स्त्रियां। 10 लोग हैं, 20 लुगाया हैं, 40 टाबर है, अड़ोसू पड़ोसियां जो भी होगा। 7 महीना हम काम करें तो कह 5 तो आदमी, 5 महिला, 5 बच्चा मिलके उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में करेंगे? मतलब पहले एक था, अब 1/2। तो पैटर्न लगेगा एम डी एच बटा डब्लू, एम डी एच बटा डब्लू, यही तो लगेगा। चलो भाई देखते हैं क्या कहता है बबलू। अब 10 तो हैं पुरुष या फिर 20 हैं महिला और 40 हैं बच्चे और दिन है 7 महीने, 7 महीने। अब क्या कह रहा अगले में देखो क्या पूछा गया बताओ। 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे कितने दिन, डी कितने दिन में काम करेंगे नहीं पता, और कितना काम करना है इनको? आधा। तो 1/2 बराबर बताओ क्या लिखूं? कोई एक पार्टी आगे रखनी है इसके, कौन सी पार्टी रख दोगे? 10 आदमी 7 महीना, तो क्या लिख दिया? 10 पुरुष इंटू 7/1 अब ये P अनुपात M अनुपात B लिख दियो। अब क्या करना है? एक के नीचे के 1 है,
एक को तो हो जाए ऊपर 10 हो जाएगा नीचे, तो आपा लिख दियो 1/10, 1/20, 1/40 लिख दियो। समझ में आई। अब एम 40 सब में के लघुत्तम है, 40 की है लघुत्तम, भाग गई हो 4 बार तो उरे लिख दिया 4, भाग गई हो 2 बार, 2 1 कम 2, भाग गई हो 1 1 1 कम 1, तो 1/40 से संख्या कटी तो अनुपात आ गया 4:2:1। ए को मतलब है जठे आदमी पी दिखा बैठा तो रखना है 4, और जठे एम दिखा बैठा रखना है 2, और जहां बी दिखता है वहां पे रखना है 1। मान रख दो, उत्तर आ गया। समझ में आया। चलो अब मान रखवाओ, 5 गुणा में पी का मान कितने 4 प्लस 5 गुणा में 2 और गुणा में 5 गुणा में 1 और बट्टा में 1 और बट्टा 2 और डी का डी। वैसे ये 2 ऊपर चला जाता, ले चले 2 को ऊपर साथ, अकेला है बेचारा कहाँ रहेगा, देखो है बेचारा जड्डे है मर जाओ ठीक ऊपर ले चला भाई, एक लो है इनने कोई है कौन को रखा लो, अगर एक सग कोई हो तो दो तो इकट जाता एक साथ था, तो आप दोनों ऊपर ले चला ठीक को तो ले चला, तेनियों को ना छोड़ दे तो छोड़ देगा ले चलना। चलो तो ये एन ले लो और ऊपर ले लो बेचारे, ए यो 2 भी ले लियो रे, यो ले लो 2 सागे, और फिर गुणा में क्या कर दियो डी, और फिर 10 गुणा में पी को मान कितो है और गुणा में 7। अब 4 5 5 दूनी 5 एकम 20 और 10 30 और 5, तो लिख दियो 35 गुणा में 2 गुणा में डी और बराबर हो गयो 10 गुणा में 4 गुणा में 7, 7 एकम 7 5 5 एकम 5 दूनी 2 से, तो डी को मान कितना आ गयो, उत्तर कौन सो है ये वाले 4 महीना। वही है, थोड़ा स्टैंडर्ड बदला हुआ है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो इसमें कहा कि 5 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, मतलब दिया हुआ है। अब अलग अलग एमडीएच लिखेंगे, 5 पुरुष 6 दिन में करें, या फिर अगर लैंग्वेज में लिखो ना तो 5 पुरुष हो गया और 6 दिन हो गया, ठीक है। बाद में कह रहा है कि जबकि 10 महिलाएं 5 दिन में, जबकि 10 महिला कितने दिन में 5 दिन में कर रही है, तो बताओ 5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आगे प्रश्न लिखते हैं कि 5 महिला और 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसका मतलब पहले जो एक कंडीशन दी हुई ना, ये 5 पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं, 10 महिलाएं 5 दिन में कर रही हैं, तो इसका मतलब हुआ 5 आदमी गुणा में 6 दिन और 10 महिला 5 दिन, एम डी, तो काम ये तो आपस में बराबर है कि नहीं, यानी एमडीएच इसमें से कोई एक डाटा उसके आगे रख दो, कोई भी आपकी मर्जी से, ये उठा के रखो चाहिए रखो, मैं पहले ही रख दूं, तो अगली डाटा रख देते हैं 5 पुरुष 6 दिन, लिख दिया। अब इसका निकाल लेंगे आप यहाँ पे क्या रेशो, अनुपात, 5 से 5 कट गया 5 से 5 कट गया। अब आपके पास पी अनुपात क्या है एम, पी अनुपात एम, तो 10 तो आ जाएगा इधर और 6 चला जाएगा इधर, काटा तो 5:3, यानी पी की जगह तो रखना है 5 और एम की जगह रखना है 3, रखते ही उत्तर आ जाएगा। यानी इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो दिया होगा ना वो अलग अलग दिया होगा कि भाई 5 आदमी इतने में कर रहे हैं, 6 महिलाएं इतने में कर रही हैं, 8 महिलाएं इतने में कर रही हैं, तो बताओ 3 महिला 5 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले जो दिया बने काम जो हो चुका उसको बराबर रख दो और उसमें से एक काम जो आगे रख दो। तो यहाँ पे 5 गुणा में एम की जगह 3 गुणा पी की जगह 5 और डी का डी, 5 इंटू में पी की जगह 5 इंटू में 6, तो 15 और 15 30, डी बराबर 5 इंटू में 5 इंटू में 6, तो 30 से 30 कट गया और डी बराबर कितना आ गया 5 दिन, तो डी बराबर आपका आ गया 5 दिन। 2 आदमी एक औरत मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, तो जैसा कह रहा है ना वैसा लिखते हैं। 2 आदमी, एक औरत ने 0 को लिखना, ओ को लिखना है, तो मैं थनकाल बताई ही कापा सिंबल से लिख दिया, जा आदमी ने ए लिख दिया, पुरुष ने आपा पी से लिख दिया, महिला ने आपा एम से लिख दिया, स्त्री ने आपा एस से लिख दिया, बालक ने आपा बी से लिख दिया, लड़के ने आपा
एल से दे लिया, लड़की नापा एल से। पर मैं न्यू कही थी कि औरत ने 0 ओ से ना लिख दी हो, क्यों? क्यों वह ओ होता ही 2 का आगे लागता है 20 हो जाएगा, है ना। तो आप मैं लिख देता हूं यहां पे 1 है महिला, है ना। और कितने दिन है? मैं लिख देता हूं एक बार 14 दिन। आगे क्या कह रहा है? जबकि 4 औरत है, अच्छा भाई के 4 औरत को आपा 4 महिला कर दी, 4 है महिला, 2 आदमी, तो लेना के लिख दूं, क्या फर्क हो गया? बात तो एक ही है, आदमी लेना के लिए कर्म से बना लियो। और कितना दिन है? 8 दिन। 8 दिन में करते हैं। यदि एक आदमी को कार्य करने के बदले 600 रुपये मिलते हैं, एक आदमी को जिको है ना, एक है आदमी, एक आदमी ने जब पिस्सा मिले हैं 12 रुपया मिले, 600 रुपया दिहाड़ी का मिले, बेरोजगारी भत्तो मिले हैं, या फिर नरेगा को मान ले भत्तो आवे और रोजाना 600 रुपया मिले भाई, एक आदमी 600 रुपया बदले मिले, तो बताए एक औरत को प्रतिदिन कितनी धनराशि मिलेगी? तो सबसे पहले यहां क्या पूछ रहे हैं कि एक औरत को यानी एक महिला को कितने मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे? तो अपन बेरो के रुपया के हुए उरे वर्क हुए, तो ये आपा ओ लिख दियो वर्क बराबर ए का कोई भी एक डाटा लिखागा, और बाद डाटा लिखागा बाद में, पहले उसे सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 आदमी प्लस 1 महिला इंटू 14 बराबर 2 आदमी 4 महिला 8 दिन। लिख दिए? बात तो सेम है भाई, इनका कार्य और इनका कार्य क्या है? बराबर। लिख दिए? एमडीएच बराबर है एमडीएच। काटो, गुणा करके काटते हो तो वैसे ठीक है, नहीं पहले काट दो, चलो काट देते हैं। ये 7 आए और ये 4, अब गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 है प्लस 7 है बराबर है 8 है ए, और 4 चौके 16 है। ए को एक तरफ कर लो, ए को एक तरफ, यानी ए एक तरफ और एम एक तरफ, पक्षांतरण कर रहा हूं, कहीं दिक्कत आई फिर कह रहा हूं इस 7 को इस 2 से गुणा, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। लिख दिया? अब क्या करेंगे? ए को एक तरफ करो, पक्षांतरण करो, 14 ए माइनस 8 ए बराबर का बराबर, आगे 16 ए और माइनस 7 ए, अच्छा 16 एम, सॉरी 16 एम माइनस 7 एम क्या, अब कितना बच गया? इधर 6 और इधर बच गया आपका 9 एम। अब क्या करें? काटो, ए रेशियो एम करेंगे तो क्या करते हैं अपन? 9 अनुपात 6, अब काटे तो कितना हो गया? 3 अनुपात 2, यानी ए की वैल्यू तो 3 और एम की वैल्यू 2, या वैल्यू रखो। पर आगे क्या? इसमें से कोई एक का वर्क लिखो। एक आदमी को कितने मिलते हैं? तो एक आदमी ने क्या मिले? 600 लिख दिया। एक आदमी ने कितने मिले? 600। समझ में आई? एक आदमी को कितने मिले? 600। तो एक महिला को कितने मिले? देखेगा, एक की जगह 1 और एम की जगह 2 और डब्लू का डब्लू, एक की जगह 1, एक की जगह 3 और बटा में 600, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, एक को डब्लू से गुणा किया डब्लू और 2 को इससे गुणा किया तो 400 रुपये, यानी कितने मिलेंगे प्रतिदिन उसको? 400 रुपये। तो एक महिला को मिले 400 रुपये। अभी देखिएगा, ध्यान दो क्वेश्चन पे, उतारले से भी ने पेन रोक लो एक बार। पहले पर्सन पढ़ेंगे और पर्सन पढ़ने के बाद जैसे जैसे डाटा दे रहे हैं तो उस डाटा के कोडिंग लिखते जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया? एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, तो मतलब एक पुरुष, एक स्त्री और एक है लड़का कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। तो ये पूरा एम और ये आ गया आपका डी। अगली पंक्ति पढ़ते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन, अगली लाइन और ले लो, एक पुरुष जो है ना अकेला कितने दिन में? 6 दिन में। एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में।
18 दिन में। तो बताओ एक स्त्री अकेला कितने दिन में पूरा करेगी? एक स्त्री, तो एक स्त्री उस कार्य को कितने दिन में करेगी, ये पूछ रहे कि नहीं? एक स्त्री कितने दिन में करेगी, जब एक है लड़का 6 दिन में कर रहा है, या एक पुरुष 6 दिन में, एक लड़का इसको 18 दिन में। तो या तो आपके दिमाग में ऐसे आया होगा कि एक है पुरुष है 6 दिन में, आया होगा, आया ना? आया कि नहीं आया? आया। या फिर एक लड़का 18 दिन में, दिमाग में यही विचार आएगा, आएगा ना? आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका उत्तर क्या आया अगर आपने किया तो? हैं कितना आया? किया किसी ने? इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। अब यहां पे काम देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज देखे ना तो 3 आदमी अलग अलग है। देखो, एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का, 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। तो कहने का मतलब एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, उनके एक दिन के काम की क्षमता 1/3 है। ये वर्क है 1/3। टोटल वर्क क्या है? 1/3 है कि नहीं? 1/3 ही तो है। अब इस 1/3 में से तीनों का काम आ गया, एक दिन का। एक दिन का काम है तीनों का, वो टोटल काम कर रहे हैं एक, और एक दिन का काम हो गया उनका 1/3। इसी प्रकार से पुरुष का एक काम हो गया 1/6 भाग, और एक लड़के का काम हो गया 1/18 भाग। 1/18 भाग। अगर अपन तीनों के एक दिन के काम में से एक पुरुष और एक लड़के का काम घटा दें, एक पुरुष और एक लड़के का काम घटा दें, तो एक स्त्री का काम बच जाता है। बचता कि नहीं बचता? तो क्यों ना अपन एक स्त्री का काम निकालेंगे ना, तो टोटल है आपका 1/3, और 1/3 में से क्या घटा देंगे आप? 1/6 प्लस 1/18, ये घटा देंगे। और देखा तो ये 1/3 का 3 माइनस ये आपका आ गया 18 भाग गया 3, 3 दूनी 3, 1 कम 3, और ये 1, तो 2/18 यानी 1/, अच्छा प्लस है कि, तो 4/18, 4/18 या तो ये आपका हो गया भाई, तो काटा तो 2/9, 2/9। अब 1/3 माइनस 2/9, तो 9 1 कम 9, 3 दूनी 6 और 9 3 27, तो 3/27 मतलब 1/9, यानी उस टोटल काम को वो 9 दिन में करती है। एक देखो, एक टोटल काम 3 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम कितना था? 1/3। एक टोटल काम 6 दिन में करें तो एक दिन का काम कितना है? 1/6। इनका ये टोटल काम एक दिन का कितना है? 1/9। तो काम में टाइम कितना लगा? 9 दिन। तो उत्तर आ गया आपका 9 दिन। एक स्त्री कितने दिन में? 9 दिन में। 2 आदमी 3 लड़के, 2 आदमी 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। तो बताओ 2 आदमी 1 लड़का, तो 2 आदमी 1 लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा? डी का डी। इसके बराबर कोई एक वैल्यू रखेगा, और वो वैल्यू क्या रखेंगे? 2a प्लस 3l इंटू 10। अब यहां से निकालेंगे अपन a और l का अनुपात, a और l का, al का अनुपात निकालें तो पहले काट दो, ये 4 और ये आ गए 5। अब ये 5 दूनी 10a प्लस 15l बराबर 4 तिया 12a प्लस 4 दूनी 8l। a को एक तरफ रखिए, 10a माइनस 12a पक्षांतरण किया,
8a प्लस एल प्लस का है और माइनस के 15l। तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 2a बराबर माइनस का 7l, माइनस से माइनस कट गया। तो a रेशो l कितना है आपका 7:2 आया। जहाँ a दिखता है वहाँ तो रखेंगे 7 और जहाँ l दिखता वहाँ पे रखेंगे 2। तो रख लो फिर मान इसमें। तो 2 इंटू में 7 प्लस 1 इंटू में 2, यानी जहाँ पे a दिखता है वहाँ पे तो रखा 7 और जहाँ पे l रखा वहाँ पे रखा आपने 2। इसके बाद d का d रख दिया बराबर 2 का 2, a की जगह आपने 7 रखा, 3 का 3 और l की जगह आपने 2 रख दिया, ये लिखा 2 और इंटू 10। अब देखो 7 दूनी 14 और 2 1 कम 2, 14 और 2 16। तो 16d बराबर 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, तो हो गए आपके पास 20 इंटू 10। फिर काट तो 4 से काट दिया, 4 चौके 16, 4 5 20, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो 25 में किसका भाग है 2 का, 25 में 2 का भाग, तो 12 सही 1/2 दिन आपका उत्तर। तो 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में। तो बताओ 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप इसमें से कोई डाटा एक आगे रख दो और वो डाटा आपके पास है 6p प्लस 8l इंटू 10, बस इतना करना है। इसमें काट लो, ये 2 से कटे या तो 5 और 5 6 के 30p प्लस 8 5 40l बराबर 26p प्लस 48l। तो 30p इस साइड में माइनस 26p पक्षांतरण करें और 48l माइनस 40l। तो कितना बच गए यहाँ पे 4 बच गए, 4p बराबर 8l। तो p रेशो l कितना हो गया 8 4, तो मतलब 2:1। बस वैल्यू रख दो, उत्तर आ गया। और वैल्यू रखेंगे तो आ गया आपका 15 इंटू में p की जगह क्या रखोगे 2 प्लस 20 l की जगह 1 और फिर d का d 6 इंटू में p की वैल्यू बोलिएगा 2 प्लस 8 l की जगह 1 और इंटू 10। तो ये हो गया आपका 30 और 20 है 50। 50 इंटू में d बराबर 6 दूनी 12 और 8 एक कम 8 है ना, और 12 और 8 है भाई 6 दूनी 12 और 8 20, 20 इंटू 10। तो काटो और 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो d बराबर कितना आया 4। शाबाश, उत्तर पहले दे दिया था, एक ने 4 उत्तर आएगा। 2 आदमी और 3 महिला एक साथ मिलकर या फिर 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को, या फिर 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब 20 और ये भी 20 बराबर है। तो बताइए, अथवा का मतलब ये और ये बराबर है मतलब, और दिन कितने हैं 20, यानी 2 आदमी 3 औरत एक साथ मिलकर अथवा 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। तो यानी दोनों में 20-20 है, दोनों में क्या है 20-20, ये भी 20 में कर रहे हैं, वो भी 20 में कर रहे हैं। इसके बाद कह रहा कि 3 आदमी और 3 महिला उस कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बराबर में लिख दो एक कोई भी छोटी डाटा लिख दी, और 20 से 20 है कट गया। और बराबर 4 है 1,
ये इधर आया तो माइनस के 2 और ये इधर गया तो माइनस का 3m और a रेशो m कितना बना 3:2। डाटा रख के देखो 3 गुणा में 3 प्लस 3 गुणा में 2 इंटू डी 4 गुणा में एक ही जगह 3 और 20 तो ये 9 और 6 15 इंटू में डी और 4 इंटू में 3 इंटू 20 तो 3 5 15 5 चौके 20 4 चौके 16 तो डी बराबर 16।